से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मान परम बंधन हवे सच विरक्त नहीं चाह, होए जनु विष्ठा लगे घृणत होए उरदाह। चले क्रिया नहीं हर्ष है, नहीं विघ्न कर सो, घृत धारण साधन करे मिले ताहि सतलो। साधकों के लिए प्रतिष्ठा सबसे बड़ा बंधन है। सच्ची विरक्ति से नहीं चाहते, प्रतिष्ठा मिलने पर उन्हें हृदय में कष्ट का अनुभव होता है, घृणा का ऐसा भाव आता है जैसे विष्ठा मल लग जाने पर होता है। अतः साधक जगत की मान बढ़ाई से उदासीन होकर प्रभु भजन साधन में लगे रहें। साधकों को यह उचित है कि साधन में अनुभव प्राप्ति से प्रसन्न एवं रुकावट आने से दुखी न हो, क्योंकि साधन काल में कभी कभी ऐसा होता है। अतः धैर्य पूर्वक साधन अभ्यास में जो साधक लगे रहते हैं उन्हें एक दिन अवश्य ही प्रभु प्राप्ति और जीवन मुक्ति होकर अमरलोक की उपलब्धि होती है। अतः किसी भी परिस्थिति में साधन अभ्यास न छूटे, इसका ध्यान रहना चाहिए। बिरवा जल स्तंभ के कपिल बढ़ हरियाय, कल्पित बढ़ हरियाय, तितिच्छा साधन तिमी चले अधिक बल पाए। पौधे की जड़ में जल सिंचन करने से और उसमें जल को रोक कर रखने से पल्वित होकर वह बढ़ता है तथा हरा भरा रहता है। उसी प्रकार तितिच्छा द्वारा साधन में अधिक प्रगति आती है और वह अधिकाधिक उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है। अतः साधकों के लिए तितिच्छा गुण का होना आवश्यक है। सम अधर्म प्रवृत्ति इच्छा बुरे मन में हो न कोय, मन निग्रह सत्य मार्ग रता कहत बुध सम सोय। छर मन बावन वास है, 10 इंद्रिन है अंग, 5-25 को साथ ले करत सदा हुरदंग। अधर्म से लगाओ और मन में कोई भी बुरा भाव न हो। मन अपने वश में रहे, सत्य मार्ग में स्थिर होकर साधक लगा रहे। इसे ही विवेकी लोग सम कहते हैं। मन 52 छर अर्थात बंधन 52 वर्णों से निर्मित है। शब्द जाल में लगा रहे एवं 10 इंद्रियां जो इसके अंग हैं को तथा उनकी 25 प्रकृति को अपने साथ रखे, तो इससे मन स्वयं अशांत रहकर अनेक प्रकार का ऊधम उपद्रव मचाते रहता है। अतः साधक के लिए सर्वप्रथम मन को अपने वश में गुरु युक्ति द्वारा करना आवश्यक है। धर्म ही मन ही है, स्वर्ग नरक मन जान, बद्ध मुक्त भ्रम मन ही है, मन ही शत्रु अज्ञान। निज स्वरूप से भिन्न जो दौड़ जहाँ लगी जाए, सो सब धोखा मन ही का, मन ही जगत उपजाए। मन ही धर्म तथा अधर्म का कारण है। स्वर्ग तथा नरक की प्राप्ति मन के कारण ही होती है। मन में शुभ विचार होने से शुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्मों का फल स्वर्ग प्राप्ति है। मन के अशुभ भाव के उदय होने पर निंदित कर्म में मनुष्य लग जाता है, जिसका परिणाम नरकीय कष्टों का भोग है। बंधनग्रस्त अवस्था मन के अज्ञान के कारण ही होते हैं और मानसिक अज्ञान से मुक्ति ही आत्मा की मुक्त अवस्था है। अर्थात मन से पृथक होकर आत्मा अपने चेतन रूप में स्थित होकर परमात्मा की उपलब्धि कर मुक्त होता है। अतः मन ही अज्ञान का कारण और सबसे प्रबल शत्रु है। आत्मा अपने चेतन रूप से पृथक जहाँ तक जाने की प्रवृत्ति होती है, वह मन का ही धोखा अर्थात बहकाव है। मन ही इस सृष्टि का रचयिता है, अर्थात
आत्मा को सृष्टि के साथ लगाव या संपर्क कराने वाला मन ही है। आत्मा जब योग युक्ति द्वारा अपने चेतन शक्ति को पृथक कर लेती है तो सृष्टि से उसका पार्थक्य हो जाता है। अतः मन का समझना एवं उससे अपने आपको अलग करने की युक्ति जानना साधकों के लिए आवश्यक है। बिना शांति मन में भय आत्म रूप न देखे चंचल निर्जिमी निज प्रतिबिंब न पेख। मन आशा जब ले रहे तब लगे बुद्धि मलिन वास्तव रूप दर से नहीं जो मुख दर्पण लीन। मन के शांत हुए बिना आत्मा का अपना चेतन रूप नहीं दिखाई पड़ता। जिस प्रकार चंचल जल में अपनी छाया नहीं दिखी जा सकती, इसीलिए योगाभ्यास द्वारा मन का निरोध करना आवश्यक है। जब तक मन में संसार की आशा लगी रहती है तब तक बुद्धि मलिन रहती है। आत्मा का अपना शुद्ध चेतन रूप नहीं दिखाई पड़ता, जैसे मलिन शीशे में अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता। अतः साधकों के लिए यह आवश्यक है कि संसार की ओर से मुख मोड़कर प्रभु के प्राप्ति के लिए सारी शक्ति लगा दे, क्योंकि प्रभु प्राप्ति में सारी प्राप्ति है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।